हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिलिमा. होप यू आर फाइन एंड वेलकम टू आवर चैनल ड्रीमिंग्स. तो इससे पहले के वीडियोस में हमने यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड बिनेट एंड टू फैक्टर थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन देख लिया था. तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग्स ट्राइआर्किक थ्योरी. जो पहले के वीडियोस थे उसमें हमने जो अल्फ्रेड बिनेट का यूनिफैक्टर थ्योरी देखा था, उसमें उन्होंने सिर्फ एक ही सिंगल सेट ऑफ एबिलिटीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया था. वाइल जब हमने स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थियरी पढ़ा, उसमें उन्होंने टू सेट ऑफ एबिलिटीज़ के बारे में बात किया था. जब यूनिफैक्टर थियरी में उन्होंने जो अल्फ्रेड बिनेट थे, उन्होंने सिर्फ जो एक सिंगल फैक्टर बताए थे, दैट इज़ जनरल एबिलिटी, और जी फैक्टर के बारे में उन्होंने बताया था. और स्पीयरमैन्स उनके जो टू फैक्टर थियरी था उसमें उन्होंने टू फैक्टर्स के बारे में बताया. एक है जनरल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक एबिलिटी, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर. तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ये भी एक ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट ही होंगे. हमने अब तक तो वही देखा हुआ है, तो उसे छोड़ दीजिए. वो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आएगा भी नहीं कभी, तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस कंट्री के थे या फिर कुछ भी. तो इनके थियोरी को समझना पड़ेगा, तो इसी से ही क्वेश्चन आएगा थियोरी से, इसके बाद और कुछ नहीं. तो ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जैसा कि जो ट्राइआर्किक थियोरी है इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि ट्राइआर्किक यानी कि तीन फैक्टर्स, तीन कंपोनेंट्स. अल्फ्रेड बिनेट एंड स्पीयरमैन दोनों ने ही जनरल एबिलिटी, जी फैक्टर, एस फैक्टर, इस तरीके की जो अप्रोचेस है उसे लेकर समझाया था अपनी थियोरी को. बट जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है, उन्होंने तीन अलग कंपोनेंट दिए, जिस तीन कंपोनेंट्स के साथ हम किसी भी सिचुएशन को या फिर किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. कोई भी सर्कमस्टेंस हो, ये तीन कंपोनेंट तीन सेट ऑफ एबिलिटीज़ के तरह यूज़ होता है. तो देखिए उन्होंने क्या कहा कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसे उन्होंने किस तरह से अपना व्यू पॉइंट दिया ह्यूमन इंटेलिजेंस पर. हाउ वेल एन इंडिविजुअल डील्स विथ एनवायरमेंटल चेंजेस, यानी कि एक इंसान जो अपना एनवायरमेंटल चेंजेस है उसके साथ एडेप्टेबिलिटी अपना किस तरह से बढ़ाता है. जैसे कि हमने अपनी इंटेलिजेंस का जो इंट्रोडक्शन था उस पार्ट में हमने देखा था कि इंटेलिजेंस सिर्फ ये नहीं होता कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ रट लेते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं, पास हो जाते हैं अच्छे स्कोर्स लाकर, तो ये नहीं होता इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस सिर्फ स्टडी के मामले में नहीं होता, ये स्टडीज़ के मामले में भी होता है, एज वेल एज अदर जो सोशल नेचर्स हैं, अपने बिहेवियर्स हैं अपने, कि किस तरह से हम एल्डरलीज से बात करते हैं, अपनी सोसाइटी में हम किस तरह से डटे रह सकते हैं, अच्छी तरीके से अपना अच्छा इमेज बनाकर रख सकते हैं. राइट, ये जो सारे ठीक बिहेवियर है, किस तरह से हम परफॉर्म करें, अपनी लाइफस्टाइल हम किस तरह से मेंटेन करें, और दूसरों के साथ अपना जो सोशल नेचर है उससे हम किस तरह से इम्प्रूव करें अपनी सोसाइटी में रहने के लिए. तो ये जो सारे इंटेलिजेंस का मीडियम्स है, यानी कि अपना जो एजेंसीज है, ये सारे एजेंसीज में हम अपनी स्कूल में हो या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी जाएं, हर किसी एजेंसी में हमें ये जो इंटेलिजेंस काम आता है. राइट, ये मोरल इंटेलिजेंसिया हो या फिर कोई भी सोशल इंटेलिजेंसिया हो. कॉग्निटिव इंटेलिजेंसिया के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करें, क्योंकि कॉग्निटिव इंटेलिजेंसिया के बारे में हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं. राइट, तो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस से लेकर के जो अपना मोरल इंटेलिजेंसिया है, इंटेलिजेंसिया का मतलब क्या होता है, जो अंडरस्टैंडिंग है. राइट, लोगों को समझना, लोग हमारे बारे में क्या समझ रहे हैं उसे परसीव करना, हम उनके बारे में जो सोच रहे हैं वो सही है कि गलत है उसे परसीव करना. तो ये जो सारे सिचुएशंस है, सारे सर्कमस्टेंसेस है, इन सभी को हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं. राइट, तो ये जो सारे सिचुएशंस है ये हम थ्री सेट्स ऑफ एबिलिटीज़ के साथ टैकल करते हैं. वो तीन सेट ऑफ एबिलिटी क्या है वो हम देखेंगे, जो कि अपना इंटेलिजेंट बिहेवियर परफॉर्म करने के लिए हमें हेल्प करता है, अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी एंड अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग. तो अब देखते हैं वो
थ्री कंपोनेंट्स है क्या। तो देखिए ये जो थ्री ट्रायर्किक कंपोनेंट्स हैं, ट्रायर्किक यानी कि तीन कंपोनेंट, ओके, जो थ्री ट्रायर्किक कंपोनेंट्स हैं उसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था PCA की तरह, यानी कि P से प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, C फॉर क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड A फॉर एनालिटिकल इंटेलिजेंस, राइट। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी कि स्ट्रीट स्मार्ट्स या फिर हम बोल सकते हैं कॉमन सेंस, हम किसी भी सिचुएशन पर अपना कॉमन सेंस यूज़ करते हैं। पहले तो ये कोई लेयर्स नहीं, ये सिर्फ तीन कंपोनेंट है जो कि एक साथ हमारे अंदर काम करते हैं किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो पहले हम कॉमन सेंस पर जाते हैं, कॉमन सेंस अपना यूज़ करते हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए या फिर किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए, राइट। अपना कॉमन सेंस हम पहले यूज़ करते हैं, उसके बाद हम इमेजिनेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, यानी कि हम सोचने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली, उससे हम इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। फिर इमेजिन करते हुए हम ये सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम का हम हल कैसे निकाल सकते हैं। फिर एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जो कि हम एनालाइज करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द सिचुएशन एंड इस सिचुएशन पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। इसी तरीके से हम हर एक चीज़ को, एक सिचुएशन का हर एक पार्ट को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम काफ़ी एक कॉन्सिक्वेंस में हम पहुंच जाते हैं, राइट। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं कि ये क्या है, ये थियोरी अपना जो बिहेवियर है, राइट, अपना बिहेवियर, अपना जो इंटेलिजेंट बिहेवियर्स आता है वो किस तरह से आता है, ये थियोरी हमें बताता है। तो देखिए अब अगर हम एग्जाम्पल लें कि आपकी सोसाइटी का कोई इंसान आपको बहुत बुरी तरीके से डांट कर चला जाता है, बुरा बर्ताव करता है किसी दिन, एक दिन, हमेशा वो नहीं करता, सिर्फ एक ही दिन उसने उस तरह का बिहेवियर आपके साथ दिखाया। तो पहले तो आपका कॉमन सेंस काम करेगा, राइट, आपका जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है वो आपका काम करेगा कि हाँ, इसका तो हमेशा इसी तरह का टेंशन रहता है, प्रॉब्लम्स रहता है, ये इसी की वजह से मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर इसने किया होगा, राइट। तो फिर आप सोचते हैं क्रिएटिवली। तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस के साथ अगर आप सोच रहे हैं तो तब आपको क्या आएगा आपके दिमाग में कि हमेशा तो ऐसा टेंशन रहता है पर उसने मेरे साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया, पर आज उसने ऐसा क्यों किया, राइट। फिर हम सोचने की कोशिश करते हैं, इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। फिर हम उसके साथ बात कर सकते हैं या फिर अपना जो डीप एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, अपना एनालाइज करने की जो कैपेबिलिटी है उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें हम सोच सकते हैं कि हाँ, शायद ये प्रॉब्लम हुआ होगा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा या फिर कोई प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा जिसके वजह से कि उसने मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर दिखाया। आप अपने बारे में भी सोच सकते हैं। अभी आपको कोई एग्ज़ाम होने वाला है, राइट। तो एग्ज़ाम के टाइम पर हमें पता है हमें क्या करना है। अपना जो कॉमन सेंस है अगर हम यूज़ करें तो पहले हम अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उससे टैली करते हैं। हर कोई ऐसा कहता है, पर उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि वो उसी तरह के पैटर्न्स तो वही आएगा, पर एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस तो आते नहीं है, पर वो अपने कॉमन सेंस यूज़ करके ये बताते हैं कि उसी तरीके के क्वेश्चंस उसी पैटर्न के आपका आने वाला है। तो ये कॉमन सेंस वो हमें बताते हैं। फिर हम सोचने की कोशिश करते हैं कि हाँ, इस कॉमन सेंस को लेकर, इस स्ट्रीट स्मार्ट को लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं। और फिर हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि सही है, टैली कर लिया क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस भी बहुत सारे पेपर्स कर लिए, सॉल्व बहुत सारे पेपर्स कर लिए, पर अगर हमें आंसर राइटिंग पता नहीं है, आंसर कैसे लिखें हम, ठीक है। तो सेकेंड में हम क्रिएटिवली ये सोचते हैं कि हम किस तरह से लिखेंगे। प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि हम आंसर पता है हमें पर हम लिख नहीं पा रहे, राइट। ये भी हो सकता है। हम जो प्रॉब्लम्स हो सकता है वो सब कुछ हम सोचने की कोशिश करते हैं, इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हम फिर अपना जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है उसमें हम सोचने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे आंसर राइटिंग पता नहीं है तो मुझे ये करना चाहिए। तो जो
कॉन्सिक्वेंस निकल के आया हमारे इस तरह के थिंकिंग से, इस तरह के जो इंटेलिजेंस है, इसमें से जो कॉन्सिक्वेंस हमारा निकल कर आया, उसके बाद हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो पाते हैं। लास्ट में हमें पता चलता है कि हाँ, आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारे पेपर्स प्रैक्टिस करने होंगे, बहुत सारे लिखना पड़ेगा, हमें काफ़ी सारे गाइड हमें फॉलो करने पड़ेंगे, बहुत सारे आंसर्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। रेगुलरली लिखने के बाद ही हमें प्रैक्टिस होगा। तो ये सारा अपना जो सॉल्यूशन निकल कर आता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस में। फिर अगर हम और एक एग्जांपल ले लें, आपके बॉस हैं कोई, वो अक्सर आप पे कुछ भी आपको बोलते रहते हैं और उसका रीज़न होता है उनका जो फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है या फिर उनके वाइफ के साथ झगड़ा चल रहा है, राइट। तो ऑन लाइटर नोट, वाइफ के साथ झगड़ा चल रहा है, इसके लिए आपको हमेशा वो डांटते रहते हैं। तो आपके अंदर जब वो डांटेंगे, आपके अंदर एक ही थिंकिंग आएगा, पहला तो आपका कॉमन सेंस यूज़ होगा कि वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ, आज भी उनके वाइफ ने डांटा होगा, कोई झगड़ा हुआ होगा, इसलिए आपको उन्होंने डांट दिया। फिर आप सोचेंगे कि हमेशा तो ऐसा होता है, आज इतने क्रिटिकली उन्होंने क्यों डांटा। तो ये आप सोचने की कोशिश करेंगे। फिर आप सोचेंगे कि क्यों उन्होंने डांटा होगा, क्या प्रॉब्लम्स उनके साथ हो रहा है, क्या वो कोई स्ट्रेस में है, क्या वो कोई मेंटल प्रेशर में है। ये सब आप सोचने की कोशिश करेंगे, किसी और के लिए सोचने की कोशिश करेंगे। और एनालिटिकल इंटेलिजेंस में आप उनके साथ बात कर सकते हैं या फिर खुद डीप एनालाइज कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन को, राइट। तो ये किसी और के लिए सोचना, खुद के लिए भी आप सोच सकते हैं कि आप किसी मेंटल प्रेशर में हैं अपने घर में और अपने घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आप सही से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, आपका बिहेवियर ख़राब रह रहा है। तो इसी सिचुएशन में आपको भी सोचना चाहिए, अपना जो कॉमन सेंस है वो तो यूज़ होता ही है पहले कि हाँ, मेरा जो प्रॉब्लम्स है इसके वजह से मैं इस तरह का बिहेवियर उनके साथ दिखा रहा हूँ। पर क्रिएटिव इंटेलिजेंस में आप फिर से सोचेंगे कि क्या ये सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, अब उसे सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर इस तरह का अगर मैंने बिहेवियर दिखाया तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है या फिर बुरा हो सकता है मेरे फैमिली के लिए। फिर जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, इसमें आप फिर से यही सोचेंगे कि मैं जो स्ट्रेस में रह रहा हूँ, क्या उसका वजह मेरा फैमिली है या फिर उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है, वो उनको मिलना चाहिए, पनिशमेंट उनको मिलना चाहिए। तो क्या सही है, प्रोज एंड कॉन्स आपको वहाँ से पता चलता है एग्जैक्टली इन एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, ये अलग अलग से काम नहीं करते या फिर एक के बाद एक काम नहीं करते, ये ओवरलैप होकर काम करते हैं, जिसके वजह से ये जो 3 सेट्स ऑफ एबिलिटीज़ के तरह हमारे अंदर काम करते हैं, जिसके लिए हमें एक सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी अपना इम्प्रूव होता है। तो ये तो था एक छोटा सा टॉपिक अबाउट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थियोरी। इसके बाद हम देखेंगे मल्टी फैक्टर थियोरी, ग्रुप फैक्टर थियोरी ऑफ थर्स्टन, थॉर्नडिक्स थियोरी, बहुत सारी थियोरीज़ हैं। तो क्रिस्टल फ्लूइड थियोरी, ओके, 3D, ये सब कुछ है। तो अपनी फर्दर वीडियोस में हम उसे देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।